जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी बदलने की तैयारी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है और किसी भी वक्त हुकूमत बड़ा फैसला ले सकती है। कल से फिर से शुरुआत होगी सेशन की, 28 तारीख को, बल्कि परसों जब सेशन लगेगा तो आप उस दिन देखेंगे बिल्स भी पेश किए जाएंगे। सेशन चल रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं। हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से इस पर कोई बात खुलकर की जाए, क्योंकि रिजर्वेशन रिपोर्ट कंसर्न अथॉरिटीज़ को सौंपी जा चुकी है लॉ डिपार्टमेंट के पास। और वो जो कैबिनेट मेमो है उस पर एक कमेटी, एक पैनल 13 रुकनी भी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बना दिया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है उसका जब एक साल मुकम्मल हुआ है तो रिजर्वेशन पॉलिसी का जायज़ा यूनियन टेरिटरी की सबसे बड़ी बहस बन गई है। और 2024 में जब सरकार बनी थी बराह रास्त दिल्ली के इंतज़ामी कंट्रोल के बावजूद भी, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहाड़ी तबके को 10% रिजर्वेशन देने को मंजूरी दी थी। और ये तबका तवील अरसे से ये जो मुतालबा था वो कर रहा था। और फैसले के बाद यूटी में जो रिजर्वेशन की मजमूई तौर पर तकरीबन 60% आबादी तक पहुंच गया और सबसे ज़्यादा जो आबादी है उसके हुकूक कम हुए, उसको रिजर्वेशन कम हो गई। और सियासी मुबसरीन जो इस वक्त मानते हैं कि बीजेपी के पार्लियामेंट और असम्बली इंतखाबात में हिमायत हासिल करने की कोशिश या इसको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश थी, उसमें वो नाकाम साबित हुए। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में जो एससीज़ को है वो 8%, जिनको आप दर्ज फहरिस्त ज़ात कहते हैं, दर्ज फहरिस्त कबाइल गुज्जर बकरवाल जिनको 10%, दर्ज फहरिस्त कबाइल पहाड़ी 10%, यानी ST1 ST2 जिसमें पडारी, कोली, गड्ढा, ब्राह्मण वगैरह आते हैं, और एक में गुज्जर बकरवाल और गद्दी सिप्पी वगैरह। दीगर जो पसमानदा तबकात हैं, OBCs जिनको आप कहते हैं, इनको 8%। लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर से मुतसिल जो इलाके हैं वहाँ शहरियों के लिए 4%, और पसमानदा इलाकों के जो शहरी हैं उन्हें 10%, और मुआशी तौर पर जो कमज़ोर तबका है EWS उनके लिए 10% रिजर्वेशन का इंतज़ाम है। और इस पॉलिसी में तब्दीली के बाद जनरल तबका जो है वो नाराज़ है, इसलिए भी क्योंकि ओपन मेरिट के लिए मुलाजमत या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीटें बहुत कम हो गई। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 69% आबादी जनरल तबका है और उसे सबसे कम रिजर्वेशन। 2019 में 370 ख़त्म हुआ तो पहली बार जब असम्बली इलेक्शंस हुए, रिजर्वेशन पॉलिसी को तज्जिया लिया जाएगा, इसको तब्दील किया जाएगा, ये वादा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया गया। और एक झैली कमेटी बनाई, 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपी। वज़ीर आला ने पिछले दिनों ऐलान किया कि इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हतमी गौर-व-ख़ौज़ के लिए भेजा गया है। और इतलात हैं कि RBA को की जो रिजर्वेशन है उसमें कमी की जा रही है, तखफीफ है, क्योंकि सरकारी तौर पर बयान तो आना बाकी है। लेकिन सज्जाद गनी लोन भी इस मसले पर कह रहे हैं कि ये एक और बड़े तबके को नज़रअंदाज करने की कोशिश है। वहीदुर रहमान पर्रा भी यही कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, जिसमें फ़याज़ मीर साहब। ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुसीबत इसलिए रिजर्वेशन का ये जो मसला है, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी जिनके मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर फ़ौरन से अगर इस पर काम नहीं किया गया तो मज़ीद मुश्किलें बढ़ेंगी हुकूमत के लिए। और तलबा के ख़िलाफ़ उन्हें धमकियाँ देना, डराना, साइड रखना, उनके करियर तबाह करने की धमकियाँ ज़रूर दी जा रही हैं, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसका नतीजा क्या है? बडगाम में वो इंतखाबी तशहीर में खुद तो दूर, अपना फ़ोटो एक उनका इस्तेमाल किया जाए ये तक वो गवारा नहीं कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को बडगाम ज़िमनी इलेक्शन है, उससे पहले ये मकबूलियत इस वजह से भी हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं। स्टूडेंट्स का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, और दूसरा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी भी नहीं जा रहे हैं। तो रिजर्वेशन के मसले पर हुकूमत एक बड़े ऐलान की तैयारी है, मगर अभी मौजूदा वक्त में सियासी एतबार से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सबसे अहम तरीन और हसास मौजू जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर रिजर्वेशन बना है। बहरहाल ओपन मेरिट वालों के साथ जो, अब हमें नहीं मालूम कि तकनीकी एतबार से गलतियाँ हुई, जल्दबाजी में फ़ैसले थे माजी में जो किए गए, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी आबादी, सबसे कम हक। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस पर काम नहीं खुलकर हो पाया, और हुकूमत के मुताबिक किसी भी वक्त बड़ा ऐलान मुतवक्के है। असम्बली के दौरान बहस का भी इस पर जब आगाज़ होगा तो आप देखेंगे हुकूमत को घेरा जाएगा। प्लस साथ साथ बड़ी बात ये कि तलबा भी अब मैदान में आ गए हैं, कह रहे हैं सरकार जो कमेटी बनाई उसमें ना हमें नुमाइंदगी दी गई, और अब जब रिपोर्ट्स तैयार कीजिए वो कैबिनेट मेमो क्या है ज़रा वो तो आए, पता चले। और फिर अगर हुकूमत ने एक ही ऑप्शन जो हमें नज़र आता है किसी और को छेड़ने के अलावा RBA के खिलाफ वो जाएंगी, तो दैट मीन्स वो एक और मुसीबत शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, अगरचे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मगर ज़रूर होगा। तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से आपके ख़यालात क्या हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और गवर्नमेंट के पास रास्ता क्या बचता है? ज़रूर अपने तासुरात हम तक पहुँचाइएगा।